हाल ही में राजस्थान में वन विभाग की भूमि और खनन पट्टे की भूमि के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। ये किस प्रकार से सीमा विवाद का समाधान करने का प्रयास करती है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विवाद है ये वन विभाग की भूमि और खनन पट्टे के बीच का है। तो आपको राजस्थान में वन विभाग के पास राजस्थान वन विभाग के पास कितनी वन भूमि है और राजस्थान में कितने सक्रिय खनन पट्टे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके पास डॉक्यूमेंटेड फॉरेस्ट लैंड कितना है, वो बैठता है लगभग 32,921 वर्ग किलोमीटर। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लगभग इतना फॉरेस्ट लैंड है। 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है आरक्षित यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एक है संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर हम राजस्थान में खनन पट्टों की बात करें तो दिसंबर 2025 की नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में खनन पट्टों की संख्या कितनी है, 33,031 राजस्थान में खनन पट्टे हैं। इसमें से सक्रिय खनन पट्टे कितने हैं, सक्रिय खनन पट्टे हैं 16,116 सक्रिय खनन पट्टे हैं। और जो अरावली का क्षेत्र है, यहां पर भी बड़े स्तर पर जो अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि अरावली का आप जानते हैं 2/3 हिस्सा राजस्थान में ही पड़ता है लगभग, यहां पर भी 1230 से अधिक खनन पट्टे हैं। अब इनमें भूमि विवाद है, इनमें ओवरलैपिंग की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। और ये अतिक्रमण की समस्या का कारण क्या है, कारण है भूमि का मापन। पहले अगर सीमाओं का सीमांकन किया जाता था, अंकन किया जाता था, सीमाओं का मापन किया जाता था, तो वो किसके जरिए किया जाता था, किसी फीते के जरिए, टेप के जरिए किया जाता था या जरीब के जरिए किया जाता था, जिसको जरीफ भी कहते हैं, इसके जरिए किया जाता था। फिर 2015 में हमने जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें हम उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसमें सटीकता का स्तर कितना रहता है, 5 मीटर से लेकर के 10 मीटर किसी स्थान का निर्धारण करते हैं, लेकिन उसमें यह अंतर रह सकता है। फिर 2022 में हमने जीपीएस का उन्नत संस्करण अपनाया, जिसको हम डीजीपीएस कहते हैं, यानी डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें हम बेस स्टेशन का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए उपग्रहों के साथ साथ, और उससे जो सटीकता का स्तर आया वो 5 मीटर से 10 मीटर घटा करके 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर का सटीकता का स्तर हम ले आए। इससे भूमि पर स्थानों का निर्धारण करना, लोकेशन का निर्धारण करना और ज्यादा सटीकता के साथ संभव हुआ। लेकिन इससे समस्या ये हुई कि राजस्थान में जो वन भूमि है और जो खनन पट्टे की भूमि है वो ओवरलैप कर गई कई स्थानों पर, और इससे 200 खनन पट्टे प्रभावित हो गए। ये 200 खनन पट्टे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि मामला बढ़ता बढ़ता कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करने लगा। और इससे राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई, क्योंकि राजस्थान में खनन प्रक्रिया जो है वो औद्योगिक विकास का एक आधार भी है। राजस्थान खनन समृद्ध राज्य माना जाता है और बड़े स्तर पर खनन प्रक्रियाएं वहां पर चलती है। तो इस विवाद का समाधान राजस्थान के खान और भू विज्ञान विभाग उदयपुर ने किस प्रकार से किया, उसने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया, यानी संचालन प्रक्रिया, जो मानक संचालन प्रक्रिया है वो जारी कर दी। ये मानक संचालन प्रक्रिया किस रूल के तहत जारी हुई, राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2017 के रूल नंबर 84A के तहत ये मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनके द्वारा जारी कर दिया गया। और इसमें सीधे तौर पर कह दिया गया कि कोई भी अगर विवाद होता है, सीमांकन को लेकर के किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो उसका समाधान किस प्रकार से करना है। और समाधान का तरीका अपनाया गया है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय किस प्रकार से अपनाया गया है कि जो जिले के माइनिंग इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं और जो ड्राफ्टमैन है वो समन्वयक की भूमिका निभाएंगे, कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर वन विभाग कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहेंगे, अगर वन विभाग के द्वारा किसी भूमि पर दावा किया जाता है कि वो भूमि उसकी है, तो खान संचालक की अनुमति से इनके द्वारा, यानी माइनिंग इंजीनियर जिले के, असिस्टेंट इंजीनियर और ड्राफ्टमैन के द्वारा
कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और खान संचालक की अनुमति से जिस भूमि पर वन विभाग के द्वारा दावा किया गया है उसको छोड़ करके बाकी भूमि पर खनन कार्य जारी रहेगा। इससे क्या है, इससे विवादों के समाधान की पृष्ठभूमि निर्मित होगी और खनन प्रक्रिया नहीं रुकेगी, क्योंकि इस काम में किसी अन्य विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी और से लेने की जरूरत नहीं रहेगी और खनन प्रक्रिया जारी रहेगी। और जब वन विभाग जिस भूमि पर दावा कर रहा है उस भूमि को हटा दिया जाएगा लीज से। तो ये तरीका अपनाया गया है बीच का, और इससे विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। और आप कह सकते हैं कि 200 खनन पट्टे ऐसे हैं जो इस तरह के विवादों से प्रभावित हो रहे थे, उनके विवाद के समाधान की दिशा में अब राजस्थान आगे बढ़ गया है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में है, और जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस हैं वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको प्राप्त होंगी। इसमें 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा प्रीलिम्स और मेंस का मिला करके। इसके अलावा आप ऑनलाइन मोड की क्लासेस को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। एक क्लास को जितना भी रिवाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। 1 वर्ष तक आपको आरएएस प्रीलिम्स की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी निःशुल्क प्राप्त होगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करके अगर किसी तरह का डाउट है तो उसका समाधान कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, वर्ष 2023 के राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार फॉरेस्ट लैंड और माइनिंग लीज के बीच कितनी दूरी छोड़नी होगी। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, 10 मीटर, 25 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।